ओम साई राम। हेलो यूट्यूब व्यूवर्स, थैंक्स फॉर योर सपोर्ट। और आगे इस भक्ति को आप ज़रूर ही बढ़ाते रहिए। तो आज आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त, प्रेरणादायक और जीवन को बहुत ही उलट पुलट करने वाली एक कथा आपको सुनाते हैं साईं बाबा की। तो इस आप यही कथाएं सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब चैनल ज़रूर कीजिए। और आप बताइए आप हमारा कंटेंट आपको कैसा लग रहा है ना। तो इससे कुछ नहीं अप्रिशिएट होता है इंसान, और कुछ मॉरल जो है बूस्टअप हो जाता है, एनकरेजमेंट मिलता है। तो प्लीज़ डू दैट। ओके, तो आज आते हैं हम पूर्व जन्म की कथा के ऊपर। चेन बसपा, सर्प और मेंढक की कथा। तो एक समय की बात है कि बाबा जो है एक दोपहर को जो है बाहर की तरफ निकले और नाले के समीप बैठे हुए थे, विश्राम कर रहे थे, थक गए थे। तो वहाँ पे एक आगंतुक यात्री आता है, वहाँ पे रुकता है और वो बाबा से कहता है कि यहाँ पे बहुत सी टरटराने की आवाज़ आ रही है मेंढक की। तो बाबा बिना देखे बोल देते हैं कि नाले पे एक बहुत बड़ा सर्प है जिसने मेंढक को पकड़ा हुआ है। तो आगंतुक बड़ा हैरान हो जाता है, यात्री वो बड़ा ही आश्चर्यचकित हो जाता है, सोचता है कि चलो क्यूरियोसिटी वश में चलो मैं नाले की तरफ देख के आता हूँ। तो नाले की तरफ जाता है और देखता है वास्तव में एक बहुत बड़ा सर्प होता है जिसने मेंढक को अपने मुंह में दबोच रखा है। तो वो यात्री बोलता है लगता है कुछ ही क्षणों में ये सर्प जो है मेंढक को निगल लेगा। तो साईं बाबा कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं ही इसका संरक्षक हूँ, पिता हूँ, मेरे रहते ये ऐसा नहीं कर सकता। तो बाबा उठते हैं और नाले के समीप जाते हैं और वो यात्री जो है ऐसा करने को मना करता है, उनको कहता है कि अरे बहुत बड़ा सर्प है, आप वहाँ मत जाइए। लेकिन साईं बाबा उठते हैं और चले जाते हैं और बोलते हैं उनको, क्या बात है चेन बसपा, वीरभद्रपा, अभी भी तुम्हारा जो है वैमानस्य दुश्मनी ख़त्म नहीं हुई? इस जन्म में भी तुम्हारी दुश्मनी चल रही है, और कितना गिरोगे? तो वो तुरंत ही वो सर्प जो है मेंढक को छोड़ देता है। मेंढक जो है दुबक के झाड़ियों में चला जाता है और सर्प जो है पानी में चला जाता है। तो वो आगंतुक यात्री जो है बड़ा हैरान हो जाता है कि ये सब देख के आश्चर्यचकित हो जाता है कि आखिर ये सब क्या कथा है। तो साईं बाबा उसे फिर बताने लगते हैं कि इनके पुराने जन्म की कथा, पूर्व जन्म की कथा बताते हैं कि किस प्रकार महादेव का एक मंदिर होता है और उसका जीर्णोद्धार होना होता है, रेनोवेशन। तो उसके लिए वहाँ के गांव के लोग जो है काफ़ी सारा धन एकत्रित करते हैं और एक सेठ के पास चले जाते हैं कि आप इसका रेनोवेशन कर दीजिए। लेकिन सेठ बड़ा कृपण, कंजूस है और दुष्ट है। वो कुछ जो इसमें से राशि है वो तो इसके जीर्णोद्धार में लगा देता है, काफ़ी सारी हड़प कर जाता है। अच्छा, तो अब इसकी पत्नी जो है सेठानी वो बहुत अच्छी है। उसको जो है महादेव का दृष्टांत स्वप्न में आते हैं। महादेव बोलते हैं कि तुम इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाओ। तो यही स्वप्न वो उठ के अपने पति को बताती है। पति तो वैसे ही बहुत दुष्ट, कृपण और कंजूस है। तो वो कह रहा कि अगर तुम्हें दृष्टांत हुआ तो मुझे क्यों नहीं हुआ, मैं भी तो वहीं सो रहा था। ज़रूर तुम्हें कुछ नहीं है, एक छलावा है, ऐसा कुछ नहीं है, भगवान तुमसे ऐसा क्यों कहेंगे। तो वो भी ऐसा करके चुप हो जाती है। दोबारा से महादेव इसको दृष्टांत देते हैं, बोलते हैं कि तुम अपने स्वयं से इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाओ और तुम्हें 1,00,000 गुना उसका जो है 100 गुना उसका फ़ायदा मिलेगा। तो अब वो बेचारी बड़ी किंकर्तव्य विमूढ़ हो जाती है कि मैं क्या करूं। तो वो अपने गहने जितने निकाल देती है और सोचती है इनको मैं बेच के जो है इसको मंदिर को बनवाऊंगी। तो यही बात वो अपने पति से कहती है। तो पति इतना ज़्यादा कंजूस और दुष्ट होता है कि उसके गहने यही रख लेता है और बदले में इसको 1,000 रुपये दे देता है। और 1,000 रुपये देने के बाद भी फिर बोलता है कि चलो तुम्हें मैं ज़मीन भी दे देता हूँ। तो एक बंजर ज़मीन जो है इसको दे देता है, जो कि किसी और महिला की है जिसका नाम दुबकी है, उसकी है, जो अपना ऋण न देने के कारण उसकी ज़मीन इसने रख ली है, ये जो सेठ है। तो इसके पास है ये इसको दे देता है।
तो अब जो है क्या होता है, फिर ये पुजारी को दे दी जाती है ये ज़मीन। फिर एक रात क्या होता है, बहुत तेज़ का तूफान झंझावत आता है और ये दोनों पति पत्नी सेठ और सेठानी जो है उसमें मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। तो ये जन्म इनका ख़त्म हो जाता है। तो अगले जन्म में क्या होता है कि ये जो है ये जो सेठ थे जो बहुत कृपण और कंजूस थे, वो एक ब्राह्मण कुल में जन्म लेते हैं और इनका नाम रखा जाता है वीरभद्रपा, चेन बसपा रखा जाता है इनका नाम। और ये जो इनकी पत्नी सेठानी थी वो पुजारी के यहाँ पे कन्या के रूप में इस जन्म में जन्म लेती है। और जैसे ही वो बड़ी हो जाती है तो उसके लिए योग्य वर ढूंढने के लिए ढूंढा जाता है। तो साईं बाबा कहते हैं ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं, वो खुद ही यहाँ पे चला आएगा। तो चेन बसपा वहाँ पहुँचता है और उसका इस जन्म में भी इसकी शादी जो है इसके साथ में कर दी जाती है। अब फिर वही ज़मीन को जो बेच दिया जाता है तो वो पूरी अपने 100 गुना कीमत पे निकल जाती है 1 लाख रुपए में। फिर जो है ये सब लोग आपस में झगड़ने लग जाते हैं। दुबकी जो कि वीरभद्रपा बन चुकी है, मतलब ये जो मंदिर के सेवक रहते हैं उनके यहाँ पे पुरुष के रूप में पैदा होती है। तो वीरभद्रपा और चेन बसपा में आपस में बहुत भयानक दुश्मनी, जो पुराने जन्म में सेठ और दुबकी थे, आपस में लड़ बैठते हैं और एक दूसरे को मार डालते हैं। तो दूसरे जन्म में भी ये वैमानस्यता चली आ रही है, वो उन्होंने ख़त्म नहीं करी। तो अब इनका जो है तीसरा जन्म हो जाता है, जिसमें कि वीरभद्रपा चेन बसपा जो है उसको सर्प की योनि और वीरभद्रपा जो है उसको मेंढक की योनि दे दी जाती है। तो लेकिन अब देखिए, अब क्या मनुष्य की योनि से ये अब और निम्न योनि में आ गए, लेकिन फिर भी जो है अपनी वैमानस्यता, अपनी दुष्टता नहीं त्याग रहे हैं। तो इसीलिए जो है साईं बाबा आते हैं और इसको मेंढक को तुरंत ही छुड़ा ले जाते हैं। तो लेकिन जो इनके पूर्व जन्म के गुण थे वो इस अवगुण थे, इस जन्म में भी चले और तीसरे जन्म में भी चले। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं वैमानस्यता कितनी ज़्यादा होती है, घातक। तो ना उनका पुराना जन्म संवर पाया ना ये जन्म, तो 3 जन्म उन्होंने ले लिए इसी प्रकार से, 1, 2 और 3। तो पूर्व जन्म के कर्म इतने ही ज़्यादा, तो यही जब लोग कहते हैं कि हम इतने परेशान क्यों हैं, ज़रूर पूर्व जन्म के कुछ कर्म हैं जिनके कारण हम परेशान हैं, या कोई भी परेशान है या आप परेशान हैं, तो ये ऐसे हैं। तो इसमें सबसे अच्छा कार्य क्या है कि आप अच्छे कर्म कीजिए, बढ़िया कर्म कीजिए, वैमानस्यता को त्याग दीजिए, ठीक है, तो तभी जीवन संवर पाएगा। तो बहुत ही प्रेरणादायक प्रसंग, बहुत ही ज़बरदस्त, किस तरीके से पूर्व जन्म के कर्म जो हमारे साथ में चलते चले जा रहे हैं। ओम साई राम। कथा सही लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। तब तक के लिए ओम साई राम।